नमस्कार दोस्तों, जिस तरीके से मंडली थाना क्षेत्र के ओमाराम जाट हत्याकांड मामले को लेकर अब गुत्थी सुलझ चुकी है और आज जिस तरीके से मांगों पर सहमति बनी है और मांगों पर सहमति बनने के बाद वहां पर जो धरना चल रहा था वो अब समाप्त हो चुका है। क्या सहमति बनी है, किस तरीके से पूरा धरना का हत्याकांड हुआ था, वो आप तमाम लोगों को जानकारी है, लेकिन किन मांगों पर सहमति बनी है और आज क्या निर्णय हुआ उस संबंध में मैं इस वीडियो को आपको समक्ष बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप तमाम दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से ओमाराम जाट की हत्या हुई थी और हत्या के मामले में जिस तरीके से जाट समाज सहित अन्य समाजों के लोग वहां पर धरने पर बैठे थे और लगातार प्रशासन से ये मांग कर रहे थे कि मंडली एसएसओ को सस्पेंड किया जाए और साथ ही साथ ओमाराम के परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता व 2 लोगों को नौकरी दी जाए, इस तरीके के मांग पत्र पिछले 3 दिन से चल रहा था। हालांकि 3 दिन की वार्ताओं के बाद सहमति नहीं बनी थी, तो जिस पर आज है जो केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी वो भी एमडीएम मोर्चे पहुंचे, धरने में शामिल हुए, परिजनों से वार्ता की और वार्ता के बाद में उन्होंने निर्वाचन आयोग सहित राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी हो या फिर दूसरे अन्य अधिकारी हो, उनसे वार्ता करने के बाद में यह पूरा का पूरा मामला हल हो चुका है और इस पूरे प्रकरण में मंडली के एसएचओ कमलेश कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही साथ जो 1 करोड़ और 2 लोगों को नौकरी देने की बात थी वो भी एक पूरा का पूरा एक लेटर है, वार्ता का पत्र है, वो बनाकर चीफ सेक्रेटरी को भेजा जा चुका है। ऐसे में ठोस आश्वासन मिलने के बाद में आज वो धरना उठा दिया है, लेकिन इस धरने को लेकर सबसे बड़ी मैं खबर ये बता रहा हूं कि मंडली एसएसओ कमलेश कुमार गहलोत को सस्पेंड कर दिया गया है। पूरे प्रकरण में परिजन और धरने पर बैठे लोग ये आरोप लगा रहे थे, कहीं ना कहीं जो आरोपी पक्ष था, आरोपियों को मंडली एसएसओ द्वारा सपोर्ट किया गया या फिर उनके द्वारा सहयोग दिया गया था, इस तरीके का आरोप वहां पर धरने पर बैठे लोगों ने लगाया था। और आरोप के बाद में बालोतरा के एसपी हरिशंकर ने मंडली एसएसओ के खिलाफ एक जांच भी बिठाई और जांच बिठाते हुए आज उसको सस्पेंड कर दिया है। कि जी हां, बड़ी खबर इस पूरे प्रकरण को लेकर ओमाराम जाट हत्याकांड में मंडली एसएसओ कमलेश गहलोत को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही साथ जिला कलेक्टर बालोतरा राजेंद्र विशेन ने एक पूरा का पूरा मेमोरेंडम बनाकर सरकार को भेज दिया है, जिनमें लिखा है कि जो मांग पत्र है जिसमें 2 लोगों की नौकरी की बात की गई है, 1 करोड़ से जो राशि है वो आर्थिक सहयोग की मांग की गई है। तो निश्चित तौर पर अब निर्वाचन आयोग व राज्य सरकार के बीच में पूरा का पूरा प्रकरण है। हालांकि कलेक्टर राजेंद्र विजय ने मांग पत्र है जो राज्य सरकार को भेज दिया है और राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी को भेज दिया है और अब राज्य सरकार इस पूरे मामले पर अमल करेगी। हालांकि जिस तरीके से 3 दिन से इस घटना को लेकर पूरा का पूरा पूरी तरह से आक्रोश था, कई बड़ी संख्या में लोग भी वहां मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी आज वहां पर पहुंचे, उन्होंने वार्ता की, राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों से वार्ता की, निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से भी बात की और पूरा का पूरा मामला है जो मांगों पर सहमति बनने के बाद में आज वो धरना उठा दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यही है कि मंडली एसएसओ को सस्पेंड कर दिया गया है। ऐसी भी जानकारी मिली है 6 लोगों को इस पूरे प्रकरण में डिटेन किया गया है, उनको गिरफ्तार किया गया है। और जिस तरीके से पूरा प्रकरण चल रहा था, इस प्रकरण में बालोतरा के कलेक्टर राजेंद्र विजय ने पूरा का पूरा एक मेमोरेंडम तैयार करके वो भी राज्य सरकार को भेज दिया है। जिस तरीके से पूरा का पूरा जो आक्रोश चल रहा था वो आक्रोश हालांकि धरना समाप्त हो चुका है और धरना समाप्त होने के साथ साथ जिस तरीके से जो बॉडी की जो शव ओमाराम का एमडीएम की मोर्चरी में पड़ा है उसकी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और पोस्टमार्टम करवाकर आज शव भी सुपुर्द कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने मंडली एसएसओ कमलेश गहलोत को सस्पेंड कर दिया है और कलेक्टर ने जो मांग पत्र है उस मांग पत्र को राज्य सरकार को भेज दिया है। उस मांग पत्र में क्या बातें लिखी है वो भी मैं आपको बता देता हूं। और जिस तरीके से पूरा का पूरा प्रकरण हुआ, कहीं ना कहीं शांत प्रिय यानी कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की जो बातें सामने आ रही थी, क्योंकि जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ कहीं ना कहीं आमजन में आक्रोश इस घटनाक्रम को था। और इसमें पूरा का पूरा जिला कलेक्टर राजेंद्र विजय ने जो मेमोरेंडम भेजा है राज्य सरकार को, उन्होंने कहा कि समान प्रकृति के तरह, यानी कि जिस तरीके से कलेक्टर ने यह भी टिप्पणी की है कि पूर्व में भी इसी प्रकार के प्रकरणों में राज्य सरकार सहयोग दे चुकी है और इस तरीके से नौकरी का आश्वासन दे चुकी है और आर्थिक सपोर्ट भी किया गया है। तो उसी को लेकर राजेंद्र विजय ने भी इस पूरे प्रकरण का इसमें हवाला दिया है कि पूर्व के मामलों में भी इस तरीके से राज्य सरकार ने
पीड़ितों का सहयोग किया है, तो इसी प्रकरण में भी सहयोग किया जाना चाहिए। इसलिए पूरा का पूरा प्रकरण यह है कि जिस तरीके से धरना चल रहा था वो धरना समाप्त हो चुका है और बालोतरा उपखंड अधिकारी से रिपोर्ट मिली है। उसमें मृतक ओम प्रकाश के परिवार में 5 सदस्य हैं। मृतक की माता, पत्नी संतोष, एक पुत्री ज्योति जो 14 वर्ष की है, 2 पुत्र, हनुमान राम 10 साल का है और त्रिलोक 7 वर्ष का। यानी कि जिस तरीके से पूरा का पूरा प्रकरण, आजीविका मुख्य साधन यही था कि वो कृषि पर पलते थे और ओमाराम इस पूरे परिवार का लालन पोषण कर रहा था। लेकिन अब ओमाराम इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनकी हत्या कर दी गई है। तो समाज के लोगों, वो जो धरने पर बैठे थे लोग, सतीश कौम के लोग जो धरने पर पहुंचे थे, उन्होंने इस तरीके से मांग की थी कि जो परिवार है ओमाराम का, उसको कुछ संबल मिले, उसको कुछ आर्थिक सपोर्ट मिले, उनके परिवार को नौकरी मिले। इस तरीके की मांगे थी और पूरा का पूरा मांगों का हवाला देते हुए जिला कलेक्टर राजेंद्र विजय ने पूरा प्रकरण राज्य सरकार को भेज दिया है। और वहीं इस पूरे प्रकरण में मंडली के थानाधिकारी कमलेश गहलोत को भी सस्पेंड कर दिया गया है।